ये स्कूल में 25 मार्च 2022 को प्रिंसिपल के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया था और जाति सूचक गालियों के साथ साथ बाकायदा सरेआम मेरे को बेइज्जत किया गया। जो मैंने एसपी साहब के जब संज्ञान में लाया तो उन्होंने इनके ऊपर SC/ST एक्ट और जो भी मार पिटाई की और जो मारने की धमकी देने वाली उधर से उन्होंने आदेश दिया कि इनके खिलाफ ये किया जाए। तो SC/ST एक्ट जो लगा हुआ है इनके ऊपर उसके पुख्ता सबूत भी हैं और हर प्रकार से जो गवाह थे, बच्चे थे और जो मैडम हैं, या मेरे पास एक वीडियो भी है, तो उसके द्वारा ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि इन्होंने हकीकत में मेरे ऊपर हमला भी किया और जाति सूचक गालियों के साथ साथ मेरे साथ हाथापाई मार पिटाई भी। आप पे आरोप है कि आप बच्चों को लेके गए हैं स्कूल से बगैर इन्फॉर्मेशन के दिए यहाँ से। ये झूठे आरोप हैं। ये बच्चे जो आरोप हैं ये बाकायदा मैडम ने, भारती डबास मैडम के जो रीडर हैं उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और इसके बाद मैं बच्चों को बाकायदा उनके पेरेंट्स ने भेजा था। बाकायदा कुछ तो उनके जो बड़े भाई या कुछ पेरेंट्स भी उनके साथ थे। बाकायदा जो एफिडेविट हैं वो खरीदने वाले कुछ बच्चे हैं। अगर किसी को ये डाउट है तो वो वहाँ जाके जो जजर है जो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। उन्होंने खुद ही एफिडेविट खरीदे हैं, खुद ही उन्होंने बयान वगैरह जो लिखवाए हैं और इसके बाद वहाँ पे 2-3 घंटे तक बैठे, कम से कम 2-3 घंटे, ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग वहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे, 10 बजे के बाद शायद 3 बजे बयान हुए। उन्होंने भारती डबास मैडम के सामने जो वहाँ ASP हैं और जो उस समय जांच अधिकारी थी उनके सामने बच्चों ने भी मेरी गैर मौजूदगी में भी बिल्कुल सच्चाई बयां की थी और बाद में एफिडेविट भी दिए थे, बाद में लिखित में भी दिया था। केवल एफिडेविट नहीं बल्कि उन्होंने अपने हाथ से अकेले ने लिख के भी वहाँ पे दिया था कि हमारे टीचर के साथ ये हुआ। ये आप पे ये आरोप है कि आपका जो पिछला रिकॉर्ड भी कहीं से इन्होंने चेक किया उसमें भी आपका मतलब मिसबिहेवियर अदरवाइज बताया गया है, उस पे आप क्या? हाँ, इसमें बिल्कुल मैं सफाई नहीं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। जी। मैं 2004 में नौकरी में आया था और 2022 है, 18 साल हो चुके हैं। 17 साल की जो मेरी ACR है जी, जो समूचा मूल्यांकन होता है पूरे साल का जी, 17 साल की ACR में मेरे को 14 बार तो A+ है जी, वो उच्चतम होता है जी, A+ 14 बार जी, 3 बार A है जिसको वेरी गुड कहते हैं जी। एक बार भी A से नीचे नहीं। इनका तो कहना है कि अब आपका ये कहते हैं कि भाई अगर ये कहते हैं भाई गलत है इनका ये रिकॉर्ड है जो तो 100% गलत है ये बात। इनका कहना ये है कि आप अपना रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए इस तरह का व्यवहार यहाँ कर रहे हैं। मेरा रिकॉर्ड अगर खराब होता भी तो मैं ठीक कराऊंगा। मेरा तो रिकॉर्ड बिल्कुल बढ़िया है, 100% हमेशा रिजल्ट रहा, हमेशा उच्चतम रिजल्ट रहा मेरा। जी, सब सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं, संस्कृत में हमेशा पास हुए हैं बच्चे। जी, मेरा तो रिजल्ट अगर देख लिया जाए ना तो जी, आप तो हैरान रह जाओगे। मैं तो जी, बिल्कुल नकल विरोधी हूँ, नकल बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करवाता हूँ। मेरे तो चाहे आप गूगल पे सर्च कर लो डॉक्टर रामक शास्त्री विद्यार्थी के नाम से। मैंने सामाजिक जो कार्य किए, स्कूल चेतना में जो कार्य किए, पूरे हरियाणा लेवल पे मेरे कार्य हैं। कुछ पेपर भी थे पंचायत समिति के पास जो चेक किए हुए हैं, वो क्या मामला है? पेपर इन्होंने गलत चेक किए। मैंने जो 12वीं क्लास में पढ़ाया था, अभी जो 12वीं क्लास के भी पेपर हुए हैं, जो करंट में जो 12वीं क्लास थी, तो 19 तारीख को 19 मार्च को प्री बोर्ड परीक्षा थी संस्कृत की जी, और एज ए रूल वो मेरे को ही चेक करने थे क्योंकि मैं पढ़ाता है। इन्होंने कभी नहीं पढ़ाया 12वीं क्लास को, जी, लेकिन इन्होंने एक अनधिकार चेष्टा करते हुए मेरे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि नकल विरोधी मैंने अभियान चला रखा है जी, और ये नकल के पूरे समर्थक हैं। बाकायदा सबके सामने ये कहते हैं कि नकल विरोधी जो इनका अभियान है उससे हमारे स्कूल का नाम बदनाम हुआ है। इनके आने से पहले ये अभियान चला हुआ है। जो अपने सेक्रेटरी साहब हैं, जो अपने चेयरमैन साहब हैं, वो भिवानी बोर्ड के, उन्होंने कई बार मेरे को सम्मानित भी कर रखा है। वहाँ से मैंने पूरे हरियाणा में किताब बेची है। तो उन्होंने 22 DOज के सामने उस किताब का विमोचन भी किया है। तो वो तो ये कह रहे हैं, सारा जो जज्जर है वो तो ये कह रहे हैं भाई हमारे पास तो एक हीरा है जो जज्जर में है। जी, पीछे वीडियो भी देख लेना, जो हमारे असला प्रधान उन्होंने ये कहा है। और ये क्योंकि नकल के समर्थक हैं तो ये एक प्रकार से बच्चों के हितैषी कैसे हो सकते हैं जब जो नकल के समर्थक हैं। ये आरोप है कि बच्चों को खिलाना पिलाना पैसे देना उनको ठंडे समोसे। बिल्कुल झूठा आरोप है ये, 100% झूठा है बिल्कुल ये। क्योंकि जैसे कई बार PTI साहब भी या और कोई भी जब काम कराते हैं कई बार बच्चों को, मान लो ये सामने वाला ग्राउंड ये जो पार्क है ये साफ करे, बच्चे वैसे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने ये कह के भाई चलो ये थोड़े फूल वगैरह बोने हैं, कसी का काम किया होगा तो उसमें उन्होंने भी कई बार जैसे समोसे वगैरह जैसे कि बाहर जाने का जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल
तो जी। एक बार मैंने भी दे दिए थे, पीटी साहब ने भी कई बार दिए हैं। जी, एक बार देने एक के बार बाद मैंने ये दे इतना दिए, बवाल। इन्होंने मुद्दा बना लिया इस चीज़ का, जी। बाकी ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। जी। 12वीं क्लास के बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे जी। बच्चे हो तो अलग मैटर है, 12वीं क्लास के तो सबसे सीनियर क्लास है। जी। और लड़कियाँ भी जिसमें शामिल हैं। तो जी। इस तरह की भद्दी बातें कहना कि भी समोसे खिला के भगा जी। दिया, तो ये तो देखो। कुछ पेरेंट्स थे स्कूल में, अभी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे लड़कियां हैं जो 4 घंटे घर से बाहर और स्कूल से बाहर, हमें पता तक नहीं था। नहीं, तो ये झूठा आरोप है। जी। बाकायदा वो खुद उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछ के आई थी जी। और बाकायदा वहाँ गई थी। जी। भारती डबास मैडम ने बुलाया था जी। और वो खुद गई थी अपनी मर्जी अपनी से। मर्जी से ही, मर्जी और से ही घर पे गई थी, बता के गई हैं लड़कियां, बता जो के गई लड़के हैं। लड़कियां थे। और कुछ के तो एक जो लड़की जैसे उसका तो बड़ा भाई भी गया था साथ जी। में, जी। और के भी पेरेंट्स गए थे। जी। बाकायदा गाँव के जो कितने बच्चे गए, बच्चे थे सर जब आपके साथ? मेरे साथ उस टाइम में 5 लड़कियाँ थी, 3 जी। लड़के थे। 8। 8 गए थे जी। और मैडम भी थी। जी। साथ में जो अपनी यहाँ मैडम जो चश्मदीद गवाह है, ये भी साथ में थी। जी। और बाकायदा वहाँ पे नवरात्रि वगैरह चले हुए थे उस टाइम। जी। तो बाकायदा बच्ची कई मतलब नवरात्रों के बरती भी थी। जी। उनके घर से ही फ़ोन आ रहे थे, बेटी ये जल्दी आ जाओ। अगर उनको ये पता होता कि भई जी। ये कहीं और गई हुई है, जी। तो मतलब हाँ, अब तक तो फ़ोन मेरी नहीं जान आते नोट हो उनके। जाती। और एक आप और बाकायदा जब 3-4 बच्चे घंटे रहे हो, 4-5 बच्चे घंटे। दाएँ-बाएँ से गए थे या स्कूल के मेन गेट से होते हुए गाड़ी से गए थे या ऑटो रिक्शा की? नहीं, उस दिन जब शायद ये एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। बाहर से ही बिठाए गए थे नहीं, बच्चे? अपने आप गए थे। वो अपने आप ही वहाँ पहुँच गए थे वो मैडम के अपने आप पास? गए थे, मैं अपनी गाड़ी से गया था। जी। आपको क्योंकि बच्चों ने बुलाया था या आपने बच्चे बुलाए थे? इसमें तो क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था कि जी आपके जो मैडम का? गवाह हैं, जी। मैडम के उस रीडर का फ़ोन आया था, जी आपके जो गवाह हैं जी। या जो भी चश्मदीद गवाह हैं, जो मतलब आप मानते हैं भई वो घटनास्थल के मौजूद गवाह हैं, जी। तो उनको कह दीजिए, उनको बुला लीजिए, हमारे जी। पास यहाँ ले आइए। तो जी। मैंने उनको फ़ोन किया था बाकायदा सबको, जी। अपने घर पे अपने घर से परिवार से जी, परमिशन आपके लिया साथ उन्होंने। नहीं गए बच्चे, आप तो अपनी गाड़ी से बता मैं रहे अपनी हैं। गाड़ी से गया हूँ। बच्चे अपने पर्सनली हाँ, व्हीकल से गए। पर्सनल व्हीकल से ऑटो वगैरह में किसी में गए, उसमें गए। जी। इसके बाद आते वक़्त शायद मैं छोड़ के, क्योंकि लड़कियों का मामला था और और लड़के थे, वो आते वक़्त मैंने जो छोड़ दिया, ग्रामीण ड्रॉप किया। हैं, जो ग्रामीण आज इकट्ठे हुए थे, समिति के प्रधान भी थे, उनका ये बोलना है कि बच्चों को बोल के बुलवाया गया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। आप पे ये भी आरोप लगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जी, बोलिए। क्योंकि जब भी आप न्याय की उसमें भी चलोगे ना, जी। तो कहीं न कहीं जो शुरुआत में जो बयान देते हैं ना, जी। वो होते हैं फ्रेश। जी। इसके बाद जो बयान अब पलटे हैं, जी। बाकायदा मैंने 12 तारीख को एप्लीकेशन भी लगाई है, डीएसपी जी। साहब को बाकायदा मेल भी की और जी। बाकायदा मैं वहाँ जाके दे के भी आया जी। कि हमारे बच्चों के, मेरे पास खुद फ़ोन आए हैं बच्चों के, जी। उनके पेरेंट्स के फ़ोन आए हैं जी। कि जो गाँव वाले हैं या जो इनके द्वारा बहकाए गए या भोले-भाले जो ग्रामवासी हैं, जी। जिनको इन्होंने बहका रखा है। मैं जी। उनकी आलोचना नहीं करता। इन्होंने गलत मिसगाइड करके, जैसे अभी बताया रिकॉर्ड खराब है और कुछ खराब है, मेरे एक जगह भी उँगली उठा के दिखाओ, एक जगह भी रिकॉर्ड खराब नहीं है मेरा। हुँ। किसी भी अधिकारी से पूछ के देखो या मेरे कागज़ चेक करके देखो। अब बच्चों की क्या तो राय है? अब उन्होंने, बच्चों ने खुद मेरे को बताया, उनके पेरेंट्स ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। कि जी हमारे घर में आके, हमारे या पड़ोस में बुला के, बच्चों को वहाँ बुला के पूछताछ की जा रही है। हुँ। उनको जैसे कस्में खिलाई जा रही हैं। हुँ। बाकायदा अगर वो बच्चे दिख नहीं रहे अपनी बात से, हुँ, हुँ। तो उनको डरा भी रहे हैं कि लड़कियां हैं तो शादी कर देंगे जल्दी। जी। अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा हम बाइकाट कर देंगे, आगे लड़कियों को ब्याएगा कौन। जी। इस तरह से उनके ऊपर बाकायदा दबाव बनाया गया, जिसके मेरे पास सबूत भी जी। एक है। ये जो कह रहे हैं, ये अब पलटी, अगर बाई चांस कोई लड़की पलटी है ना जी। या अपने बयान से मुकरी है, तो ये बाकायदा ये इन्होंने दबाव खुद बनाया, उनके माँ बाप के ऊपर बनाया है। और जी। आप जानते हैं यहाँ सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे आते हैं, जी। चाहे वो जनरल हैं चाहे वो SC-BC हैं। जी। तो गरीबों के जब बच्चे आते हैं तो उनको किसी भी तरीके से दबाया भी जा सकता है। लोगों का तो मैं कहूँगा नहीं, जी। लेकिन दबाया गया है, उनको डराया गया है, धमकाया गया है। लड़कियों को आगे जाके उनका भविष्य खराब होने की भी धमकी दी गई है। जी। और कई लड़के जिन्होंने मेरे पक्ष में बयान भी दिया है, जी। आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी, उनसे भी बेशक उनकी बाइट ले लीजिए, जी। वो बता देंगे हमारे घर पे भी वो आए थे। जी। ये अलग-अलग बंदों को भेजता है, कभी किसी को, कभी किसी को। और जी। इन्होंने पूरा अपने पद का गलत प्रयोग किया है, जी। वरना 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जी। अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जी। SC/ST एक्ट में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब इन्होंने अपने पद का गलत प्रयोग कर रहा है और साथ में जो स्टाफ वालों को भी जी। प्रिंस अनावश्यक तौर पे दबा रहा है। अभी इन्होंने एक बयान भी दिया है अब स्टाफ के सामने कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है, मेरे को कुछ होता है, तो मेरे 5 भाई हम इसको छोड़ेंगे। जी।
स्टाफ के आगे भी जब ये कह देता, अब भी इंक्वायरी जब चल रही है तब भी ये कह देते हैं, तो इससे बड़ा तो और गुंडागर्दी क्या होगी जी वरना हम टीचर हैं, मैंने अगर कुछ गलत किया होता जी मैं तो केवल ये कह रहा था कि भाई इन पेपरों को दोबारा चेक करो। जी ऑफिस में बुला के मेरे साथ हाथापाई, गाली गलौच और हर प्रकार से जान से मारने की धमकी, और बाद में वीडियो मैंने बाकायदा इनको चेतावनी दे के वीडियो चालू की, आप वीडियो देख लीजिएगा जी कि आप दोबारा वही गाड़ियां दोबारा दीजिए। जी और इतना होने के बावजूद भी अच्छे से अच्छा जो गुंडा होता है ना वो भी सहम जाता है क्योंकि वीडियो चालू थी। जी लेकिन उन गुंडों से भी आगे हैं ये, कि वीडियो चालू होने के बावजूद भी इन्होंने हाथ भी उठाया, थप्पड़ भी मारे, डंडा तक उठा लिया, और गाली गलौच उस वीडियो में भी आई हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ है स्कूल के बच्चों के साथ पिटाई का, वो पहले का बताया जा रहा है, अब का आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। वो जो पीछे से टीचर मार रहे हैं शायद नहीं, उसमें। अगर कुछ ऐसा हो तो अब तक तो मेरी शिकायत हो जानी चाहिए थी, या तो जी। फिर जैसे भी है मैटर, ये तो वैसे अफवाह या जो भी है मैटर में तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब तो ये मामला है सर, हाल जो में मामला चल ये है, रहा हाल में ये मामला कितने महीनों से चला हुआ है? ये मामला अगर इनका देखा जाए तो मैं यहाँ 5 साल से भी 4-5 महीने ऊपर हो चुके हैं। दिसंबर 2016 में आया था और ये सितंबर 2019 में आए थे, तो जहाँ मतलब मेरे को आए इनसे दुगना टाइम हो चुका है। अगर मेरे खिलाफ कुछ होता, जो कुछ भी होता, तो अब तक तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाता। यहाँ मैं डीडीओ भी रहा हूँ, तब भी मैंने बहुत अच्छे प्रयास किए, अपने बच्चों का नाम इस स्कूल में कराया था। आज तक मैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में भी आया था, आप कभी भी यूट्यूब पे उस पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ने की सराहनीय पहल इस नाम से, और बहुत सारे बच्चे ही पढ़ाए। जी अब प्रिंसिपल का कार्य ये होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाए और मान सम्मान सभी का रखे, टीचर्स का भी, बच्चों का भी। अब जो टीचरों का आपस में विवाद है उसको लेकर बच्चों में हरासमेंट है, पढ़ाई का तो नहीं, कितना विवाद लॉस जो है ना वो टीचर्स का आपस में नहीं है, सारे टीचर जो हैं, जो दूसरे साथी हैं, जी वो मेरा भी उतना ही मान सम्मान करते हैं, उनका भी उतना मान सम्मान करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर? पढ़ाई मेरी तरफ से तो कभी कोई असर नहीं पड़ा, चाहे वैसे कि इन्होंने जो भी कुछ भी किया, मैंने अपनी घंटी पहले भी ली थी, अब भी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, चाहे मैं मन से तो दुखी हूँ, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। जी अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे बच्चों से। जी अब क्या मानते हैं, किस वजह से ये सारा जातिगत है, क्योंकि जो एक सर्टिफिकेट बनाना है प्रिंसिपल के लिए, दिल्ली प्रिंसिपल के लिए मैंने फॉर्म भरा था जुलाई 2021 में, और वहाँ पे 10 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी, और मेरे को 17-18 साल हो चुके हैं, तो केवल ये 2 लाइन लिखनी थी भाई, ये इस सन से लेके आज तक ये पढ़ाने लग रहे हैं, ठीक है, उन्हीं 2 टीचर। लाइनों पे इतना बड़ा विवाद। और उसके बाद एक टीचर ने और भी फॉर्म भरा, 2 ने फॉर्म भरा, एक जनरल हैं, पंडित जी हैं, जी उनका फार्म जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या नाम उनका? सुनील कुमार जी हैं, जी। फिजिक्स लेक्चरर हैं। जी उनका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने बगैर प्रार्थना पत्र लिए भी बना दिया। उसी दिन कहा 26 जुलाई में उन्होंने कहा, उन्हीं को ये कह दिया आप टाइप करा लीजिए, और उसी दिन बना दिया बाई हैंड, जी बगैर एप्लीकेशन के। इनसे पूछ लीजिएगा, एप्लीकेशन भी नहीं है इनके पास। जी और मैंने बार बार संघर्ष किया, 29 जुलाई लास्ट डेट थी, बार बार रिक्वेस्ट की, नहीं बनाया। इसके बाद ये जब मैंने कहा कि जब मैंने पूछा कि लास्ट डेट के बाद भी भर सकते हैं, जी तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने तक आप जमा करा सकते हैं, यूपीएससी के अंडर में थी वो, तो तब भी मैंने रिक्वेस्ट की, तब भी नहीं बनाया इन्होंने। और इसके बाद जब मैंने लिखित में दिया तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि विभाग से पूर्व अनुमति लेके आइए। तब मैंने पूछा कि उन्होंने तो पूर्व अनुमति नहीं ली थी, 2 कैंडिडेट एक जगह के जब फार्म भर रहे हैं तो दोनों का बराबर होना चाहिए, जी पूर्व अनुमति उनसे भी मांगनी चाहिए थी, मेरे से मांगी, उनका तुरंत बना दिया गया। इसके बाद जब मैंने वकील का नोटिस भेजा, अगर मेरे कागजों में गड़बड़ होती तो ये इन्होंने नहीं बनाना चाहिए था, जी इन्होंने बनाया। जी वकील का नोटिस आने के बाद बनाया, मैंने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी, जी बनाया, लेकिन इन्होंने 17 साल का 22 साल का बना दिया। मेरे को जाने का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर दिया इन्होंने। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, जब उनके साल काउंट करेंगे ना, 2004 में मैं लगा था, 2022-21 तक के 17 साल होते हैं, इन्होंने 22 साल 3 महीने 28 दिन का बना दिया। जी अब मैं कहीं भी अगर जमा कराता तो मेरे खिलाफ मेरा तो मतलब वो जो रद्द तो अनलीगल काम हो जाता है सारा ही, तो धोखाधड़ी का मेरे ऊपर केस लगता। 420। हाँ जी। इसके बाद मैंने दोबारा कही, जब दोबारा नोटिस आया तब इन्होंने जाके ठीक बनाया। जी अगर मेरे कागजों में गड़बड़ होती या कोई और सर्विस बुक में गड़बड़ होती तब भी नहीं बनाना चाहिए था इन्होंने। जी फिर ये कहते हैं कि हमने तो बैक डेट में बना दिया था, जी मेरे को नहीं दिया। इन्होंने ये कह दिया कि कल रख से लिखवा लिया कि हमने देने का प्रयास किया, हम ने लेने से इनकार कर दिया सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं लेने से इनकार कर देता हूँ इनकी मर्जी से।
जी। तो मैंने उसकी भी शिकायत करी कि ये झूठा ये इन्होंने कागज़ बनाया है बैक डेट में, क्योंकि मैं हमेशा मेल करता हूँ, मेरे पास मेल देते हैं, अगर मैं इनकार भी कर देता मेल करते हैं मेरे को। जी। तो कोई मेल नहीं की गई। उसके 2 महीने तक ये खुद लिखने लग रहे हैं, मेरे वकील को इन्होंने लिखा भी कि ईद का सर्टिफ़िकेट इसलिए नहीं बनाया जा रहा, कभी ये सर्विस बुक का बहाना बनाते हैं, कभी ये एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट उसका पूर्वानुमति का। अगर इन्होंने वो पहले बना दिया होता तो ये लिखते कि भई इनका पहले ऐसे प्रोफोर्मे में बना दिया था, ये दूसरे प्रोफोर्मे में माँग रहे थे, इसके लिए ये ज़रूरत थी। तो ये वहाँ लिखते कि हमने ये बना दिया था। ये 2-3 महीने तक ये लिख रहे हैं जी हमने नहीं बनाया। जी। तो ये बिल्कुल फ़ोर्जरी का केस है। मैं बाकायदा एसपी साहब को ये दे के भी आया हूँ एप्लीकेशन की, इसकी ये भी एफआईआर है कि इस 420 या जो भी है, इसमें इनकी एफआईआर होनी चाहिए। जी। तो वो अभी पेंडिंग है मामला। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी और कुछ आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी जी, जिस हिसाब से इन्होंने एक टीचर का जो अपमान किया है, ये मेरे ऊपर डंडा नहीं उठाया, इन्होंने टीचर समाज के ऊपर डंडा उठाया है। जी। अगर मैं पीछे हटता हूँ, तो ये सारे समाज की बेइज़्ज़ती होगी। जी। क्योंकि अगर मैं पीछे हटता हूँ, तो आगे जाके सारे प्रिंसिपल डंडे से बात करेंगे टीचर से। जी। तो ये अब मैं बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं हूँ। ये धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, मेरे घर तक भी धमकी दे रहे हैं, गवाहों को भी धमकी दी गई है। हर प्रकार से कुछ गवाह हो सकते हैं दबाव में आ भी गए हों, और कुछ गवाह इतने निडर भी हैं, जिन्होंने ये कहा हम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ होता रहे। जी। तो मैं यही कहता हूँ कि आखिर में जीत सच्चाई की होनी है, जी। और यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ताकत बनाए रखे, हौसला मेरा बनाए रखे। और धन्यवाद। बाकी कोई भी अगर आपके मन में डाउट है जो इन्होंने फैला रखा है, तो वो पूछ लीजिए, मैं नहीं, हर चीज़ का जवाब देने के लिए जो तैयार हूँ। जितना भी हमें यहाँ से पता चला, आपसे सवाल किए, दोनों पक्षों का हमने व्यू लिया है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।